बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। लाहौर में एक बम धमाका हुआ और बड़ा खौफनाक बम धमाका था और बड़े अरसे के बाद ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के दिल लाहौर में। इस हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जहाँ ये धमाका हुआ वो मॉडल टाउन लाहौर से थोड़ा नज़दीक एक और इलाका है जौहर टाउन। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो तो बड़े आराम से जानते हैं, और जो बाहर रहते हैं उनके लिए आसानी के लिए कि मॉडल टाउन के करीब एक इलाका है जौहर टाउन, और जिना अस्पताल यहाँ से करीब है। जौहर टाउन के इलाके में एक सीनियर पाकिस्तान के आलिम दीन भी हैं और कुछ हवालों से मुतनाज़े भी हैं, हाफिज़ मोहम्मद सईद, उनका घर है वहाँ पे। और बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की वजह से उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। भारत उन पर एलिगेशन लगाता है कि भारत के अंदर जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, मुंबई अटैक समेत, उसमें हाफिज़ सईद साहब मुलव्वस हैं। ये भारत का एलिगेशन है, जबकि हाफिज़ सईद साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात को अदालतों में गलत साबित किया है और अभी भी वो अदालतों में अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये 4 अहम तरीन हवालों से हाफिज़ सईद साहब, 4-5 हवाले ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में हाफिज़ सईद साहब मकबूल हैं। नंबर 1, जहाद कश्मीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ पे वो कश्मीरियों के साथ खड़े, कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ खड़े और कश्मीर के जहाद की हमेशा हमायत करते रहे हैं। तो जहाद कश्मीर पर उनका एक मौक़िफ़ है और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ है, और ये इस हवाले से वो पहचाने जाते हैं। दूसरा, फलाही इदारे उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे बनाए। जमात-उद-दावा के ज़ेर असर तो बहुत ज़्यादा काम किया। एम्बुलेंसेस, अस्पताल, डिस्पेंसरीज़, लोगों को अद्वियात, लोगों को मदद देना, और गरीब बच्चों की तालीम और यतीम बच्चियों की शादियाँ, बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं। तो फलाही काम हाफिज़ सईद साहब करते रहे, अभी भी कर रहे हैं उनके लोग, उनकी जमात। लेकिन उन पर पाबंदी लगी हुई है, वो पाकिस्तान में ऑफिशियली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कहीं ना कहीं जहाँ काम कर सकते हैं, मुझे पता चलता है वो करते रहते हैं। तीसरी चीज़ है, तालीम और तरबियत के हवाले से वो मकबूल हैं। एक उस्ताद के हवाले से उन्होंने तालीमी इदारे भी बनाए हैं, मदारिस भी हैं, और वो बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम भी करते हैं। ये उनका तीसरा हवाला था। और चौथा, वो बतौर एक आलिम दीन और एक बड़े शानदार मुकर्रर के तौर पर तकरीर बड़ी शानदार करते हैं और एक आलिम दीन है। तो इस हवाले से ये उनका एक बड़ा बुनियादी तारुफ़ है। तो ये है जी हाफिज़ सईद साहब की शख्सियत। अब जहाँ धमाका हुआ, ज़रा उस जगह को आप समझिए। ये जिना अस्पताल के साथ से अंदर एक रास्ता जाता है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। हाफिज़ सईद साहब क्योंकि एक बड़ी आलमी सतह के ऊपर हाईलाइटेड शख्सियत है और वो बड़े हसास केसेस का सामना कर रहे हैं। दूसरा, भारत ने आज से कुछ अर्सा पहले ये भारत के अंदर से आवाज़ें उठी थीं और वो इसके ऊपर प्लान करते रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान ने काफ़ी एतराज़ भी किया, और भारत के अंदर से ये डिमांड भी की जाती रही है कि जैसे अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन वाला मामला सारा किया पाकिस्तान में आकर, तो वैसे ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर इंडियंस एक ऑपरेशन करें उसी तरह का जैसा अमेरिका ने किया था और हाफिज़ सईद को नुकसान पहुंचाएं। इस वजह से उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यानी इंडिया ये धमकी भी दे चुका है, इंडिया ये प्लान भी कर चुका है, और इंडिया इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुका है कि जैसे उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिकन आए थे पाकिस्तान में, वैसे ही इंडियंस पाकिस्तान में आएंगे हाफिज़ सईद के लिए। लेकिन हाफिज़ सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निज़ाम है। और वहाँ पे हाफिज़ सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहाँ चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं, जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखता है हाफिज़ सईद के लिए। आज का दिन का इंतखाब क्यों किया गया और ये धमाका किस नौइयत का था, पहले आप धमाके को देख लें। इस धमाके में अब तक जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद 3 है।
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 24 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक है, 16 की हालत ख़तरे से बाहर है और कोई 20 किलो के आसपास बताया जा रहा है कि धमाका खेज़ मवाद को एक गाड़ी में यहाँ पहुँचाया गया है और इस गाड़ी में जो डिवाइस लगाई गई थी धमाका करने के लिए, उसके हवाले से इब्तदाई तौर पे 2 इत्तलात हैं कि वो रिमोट कंट्रोल भी हो सकती है और वो एक ऐसी डिवाइस भी हो सकती है जो खुदकार डिवाइस हो और टाइम डिवाइस हो कि इतने अरसे के बाद या इतने टाइम के बाद ये फट जाएगी। टारगेट क्या था? आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज के दिन हाफिज़ सईद साहब की पेशी थी, क्योंकि उनके, मैंने आपको बताया कि मुकदमात अदालत में है और वो अदालतों के अंदर अपने मुकदमात को फेस कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारों में उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित किया है भारतीय इल्ज़ामात के मुकाबले में। तो हाफिज़ सईद साहब जो हैं, उनके ऊपर क्योंकि अदालत में केसेस हैं, वो उनको फेस कर रहे हैं। अब बजाय इसके कि अदालतें फ़ैसला करें चीज़ों का, दहशतगर्दी का ये वाक़या सिर्फ एक दहशतगर्दी है और कुछ नहीं है। यानी कानून को हाथ में लेना, खुद से फ़ैसला करना, अटैक करना, ना ये दानिशमंदी है और ना इससे कोई लड़ाई रुकेगी और ना इससे किसी का भला होगा। अदालतें मौजूद हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाए, सबूत फराहम किए जाएँ और उनकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसला हो, यही पूरी दुनिया का कानून कहता है। अब हाफिज़ सईद साहब की आज पेशी थी और बहुत ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि इस गाड़ी को उनकी गाड़ी के करीब उड़ाया जाना था। मेरी इत्तला के मुताबिक हाफिज़ सईद साहब जिन गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं या जिस गाड़ी के अंदर वो ट्रैवल करते हैं, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मजबूत गाड़ी है, नॉर्मल गोली उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। लेकिन जिस नौयत का ये धमाका था, इसमें बॉल बेरिंग भी थे और जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़बरदस्त थी और इतनी ज़ोरदार थी कि वहाँ ज़मीन में कई फुट गहरा एक गड्ढा पड़ गया और बहुत चौड़ा भी था। आसपास की इमारतों के शीशे और गाड़ियों के शीशे टूट गए। एक बैंक मैनेजर से मेरी मुलाकात हुई, जो बिल्कुल साथ ही बैंक है, उसके मैनेजर से मेरी मुलाकात हुई। उसने बताया कि हमें 1 मिनट तक तो सब माउफ हो गया था, हमारे बहुत सारे लोग बात नहीं कर पा रहे अभी तक, वो ट्रॉमा में हैं। और उसने खुद बाहर निकलकर लाशें और ज़ख्मी देखे हैं बहुत बुरी हालत में। और वो एक माली के बारे में बता रहा था कि वो माली यहाँ पे मौजूद रहता था और जब मैं बाहर निकला तो वो क्यारी में काम कर रहा था, वहीं पे उसकी जान निकल गई, वो वहीं पे शहीद हो गया। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। हाफिज़ सईद साहब, इसमें अगर ये कहा जाए कि बच गए हैं या बाल बाल बचे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लान ये अटैक उनके ऊपर किया गया था और टारगेट उनको बनाया जाना था। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बावजूद इतनी बड़ी नौयत का धमाका बहुत हद तक डैमेज कर सकता है, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ी शायद इसको ना रोक पाए, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी शायद सरवाइव ना कर पाए, जिस शिद्दत का ये धमाका था। अब भारतीय अखबारात इसको कैसे ले रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है, क्योंकि बड़ी अग्रेशन के साथ, यानी पाकिस्तान ने अभी उस तरह रिपोर्ट नहीं किया था, भारतीय तमाम अखबारात ने इसको मेन हेडलाइन बनाया और फिर जमात-उद-दावा चीफ हाफिज़ सईद हाउस के बाहर उन्होंने लिखा कि पावरफुल कार बम ब्लास्ट आउटसाइड जमात-उद-दावा चीफ हाफिज़ सईद हाउस किल्स 3 इन लाहौर। ये द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा खबर को, इसको द हिंदू ने छापा खबर को, इसको इंडिया न्यूज़ रिपब्लिक ने छापा इस खबर को, इसको जी न्यूज़ ने छापा, डीएनए ने छापा और इसको टाइम्स नाउ इंडिया ने छापा, इसको एवियन न्यूज़ ने, तकरीबन भारत के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारात ने इसको मेन हेडलाइन के अंदर जगह दी है और उन्होंने इसको सेलिब्रेशन वाले अंदाज के अंदर निकाला है। यानी अदालत को एक तरफ रख के, कानून को एक तरफ रख के, भारत जो है वो एक अटैक को सेलिब्रेट कर रहा है। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी और डेफिनेटली बढ़ेगी। उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द ग्रुप माजी में रहे हैं, उनमें से किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और तमाम उंगलियां भारत की तरफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये मालूमात आ रही हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले बहुत सारे हमलों को ट्रैक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो हमला करने में कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी भारत कड़ी सिक्योरिटी की वजह से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया,
जो इतलात आ रही हैं ज़राए से, उनके मुताबिक तो ये चीज़ है। दूसरा, भारतीय मीडिया एक और बड़ी अजीब खबर दे रहा है और लगातार दे रहा है। जी टीवी से ये खबर शुरू हुई और भारत के कुछ मीडिया ने इसको देना शुरू किया, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इसको फैलाया गया और इस पर पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खबर बड़ी मज़ाइका खेज़ है, लेकिन भारत इस खबर को दे रहा है। खबर यह है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फ़ौजी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौका पर कश्मीर में जनरल बाजवा को शहीद किया जाना था। ये दावा किया जा रहा है कुछ भारतीय अखबारात, कुछ भारतीय टीवी चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद से, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, किसी आलमी या पाकिस्तानी इदारे ने ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं की, और जो लोग फ़ौज को जानते हैं और फ़ौज के अंदर से खबर लेकर आते हैं, मेरी उन सबसे बात हुई, इससे मिलती जुलती भी कोई बात नहीं है। अव्वल तो ये बात यकीन करने वाली है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती हैं, भारत को शायद आइडिया नहीं है, और भारतीय अखबारात या भारतीय मीडिया अपना अपना रंग देकर इस खबर को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये पूरी नहीं होगी, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह की खबरों और वाक़यात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। मैं थोड़े दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बहुत बड़े बड़े बंकर्स बना रहा है, कंक्रीट के ज़ेरे ज़मीन बंकर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक जंग की तैयारी कर रहा है। और अभी हाल ही में कुछ और खबरें भी आई हैं, यानी एक तो वो बंकर्स बना रहे हैं, दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अमन की शराइत के ऊपर या अमन के मुआहदे के ऊपर जो थोड़ा सा पहले हुआ था उसके ऊपर इस किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने, जो मकबूजा कश्मीर की पॉलिटिकल क़यादत है, उनको अपने पास बुला लिया इजलास के लिए, और इजलास के अंदर शामिल होने जा रहे हैं वही लोग जो माजी में कश्मीरियों के मुस्तकबिल के साथ और कश्मीरियों के किस्मत के साथ खेलते रहे हैं, यानी महबूबा मुफ्ती वगैरह, और इसी किस्म के लोग जो बाकी हैं वो सारे शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि उनको बातचीत के अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। यानी कश्मीरियों के साथ जो घिनौना खेल खेला गया भारत के अंदर, अब उसका अगला एपिसोड शुरू हो चुका है, और उस एपिसोड में भारत ने 2-3 चीज़ें की हैं। मैंने आपको पहले बताया था, एक तो वहाँ से कश्मीर का लफ्ज़ ख़त्म कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं इसको रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू के अंदर तकसीम, और उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बड़े ज़बरदस्त बंकर्स तैयार किए हैं अगली लड़ाई के पेश नज़र। पॉलिटिकल क़यादत को एतमाद में लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने बुला लिया है। इसके अलावा वहाँ पे बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स का इजलास भी नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, और उसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में वो लेकर जा रहे हैं। और अब आ जाएँ आप उस चीज़ की तरफ कि जो हाल ही में हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस की तरफ से देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी की तरबियत दिया जाना शुरू कर दिया गया है। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सरहद के करीबी इलाकों में आबाद देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी में मावनत और सरहदी मुहाफ़िज़ों की मदद करने की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी है। यानी एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है जंग की, वो लोगों को तरबियत दे रहा है, उनको बता रहा है कि जंगी हालात में आप लोगों ने क्या करना है और किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी फ़ौज की और पुलिस की मदद करनी है। दूसरी जानिब वही भारत बंकर्स भी बना रहा है। तीसरी जानिब भारत की हुकूमत क्या कर रही है, कश्मीर का लफ्ज़ ख़त्म करके रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू में उसको तकसीम कर रही है। और चौथी चीज़, पॉलिटिकल क़यादत को एतमाद में ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पाँचवां, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को वो कश्मीर में लेकर जा रहे हैं। छठा, उन्होंने फ़ौज की तादाद मकबूजा कश्मीर में बढ़ा दी है। लगातार फ़ौज और फ़ौजी साजो सामान कश्मीर में पहुंच रहे हैं। ये गैर मामूली नकलो हरकत है जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। और अगली चीज़ आखिरी ये कि हाफ़िज़ सईद की रिहाइशगाह के करीब एक धमाका, ये एक पैगाम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।